पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, पैरिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को विद रिस्पेक्ट ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा पैरिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। पैरिटी है क्या? रिफ्लेक्शन है किसका? कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट्स का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन पैरिटी को हम पढ़ते क्यों हैं? पैरिटी क्या है? पैरिटी को पढ़ते क्यों है? पैरिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और क्वांटम में भी। यह हमें सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका स्टेशनरी वेव फंक्शन डिफाइन करती है, स्टेशनरी वेव फंक्शन डिफाइन करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल, ये क्या है? पार्टिकल है। लेकिन वेव फंक्शन किसका डिफाइन होता है? वेव फंक्शन डिफाइन बाय दी वेव, वेव फंक्शन तो डिफाइन किसका करते हैं? वेव का करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सर उन्होंने क्या बताया? पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं। वेव फंक्शन कैसा है, उसका नेचर कैसा है? वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, इवन है या ओड है? हम किससे पता लगा सकते हैं? वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन कौन बताता है? पैरिटी बताती है। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? वेव फंक्शन हमें उसका मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन बताता है। जैसे हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूटन इक्वेशन, उससे हम मोमेंटम पता लगा सकते हैं, उसके स्टेट पता लगा सकते हैं। ऐसे ही वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में उस पार्टिकल की स्टेट, एनर्जी, मोमेंटम बताता है। अब हम पढ़ते हैं पैरिटी। पैरिटी के बारे में डिस्कस किया। पैरिटी दो तरह की है, ऑड पैरिटी और सेकंड वन इज इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी क्या है? मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन से समझेंगे, मैग्नीट्यूड आर सेम फ्रॉम द इनिशियल फंक्शन बट अपोजिट इन साइन। इवन पैरिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और साइन भी सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड आर सेम, ऑल्सो साइन और सेम फ्रॉम इनिशियल फंक्शन। वेव फंक्शन कौन बताता है? पैरिटी बताती है। वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं साई से। वेव फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? साई से। देखिए, वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं। लेकिन वेव फंक्शन एक स्पेस फंक्शन, स्पेस मतलब जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स का रिफ्लेक्शन, यहां यही डिस्कस कर लेते हैं। एक्स का रिफ्लेक्शन क्या होगा? माइनस एक्स होगा विद रिस्पेक्ट ओरिजिन। एक्स का रिफ्लेक्शन इस साइड होगा तो कौन सा होगा? माइनस एक्स होगा। वाई का रिफ्लेक्शन क्या होगा? माइनस वाई होगा। और एज इट इज एक थर्ड एक्सिस ले लेते हैं, जेड का रिफ्लेक्शन क्या होगा? माइनस जेड होगा। अब हम चेक करते हैं कि ओड है या इवन है। ओड में क्या होगा? ओड पैरिटी में क्या होगा? वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड, ये इनिशियल वेव फंक्शन है।
ये इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं -x -y -z, तो ये सेम सिमिलर मैग्नीट्यूड दे बट साइन अपोजिट दे। देखो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, साइन आर अपोजिट। ये कौन सी पैरिटी है, ओड पैरिटी है। अब फिर हम इवन पैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पैरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दोबारा करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रिफ्लेक्शन लेना है कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे, एक्स का रिफ्लेक्शन इस साइड क्या होगा -x, y का रिफ्लेक्शन क्या होगा -y। देखिए पैरिटी को हम पढ़ते क्यों है, पैरिटी हमें वेव फंक्शन बताती है। वेव फंक्शन से हम क्या पता लगा सकते हैं, वेव फंक्शन से उसकी एनर्जी, मोमेंटम, उसकी स्टेट पता लगा सकते हैं। जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन इक्वेशन को अप्लाई करके हम उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। ऐसे ही वेव फंक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसकी एनर्जी, मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेव फंक्शन तो वेव का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इनका वेव फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बताया, पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव। तो पार्टिकल कैसे बिहेव कर सकते हैं, लाइक अ वेव। तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो पार्टिकल का क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। तो ये किसने बताई, डी ब्रोगली सर ने बताई। फिर हमने देखा कि पैरिटी कितने प्रकार के, ओड पैरिटी और इवन पैरिटी। ओड पैरिटी में हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड सेम होगा इनिशियल फंक्शन का, बट इनिशियल फंक्शन से बट अपोजिट इन साइन, सॉरी सेम फ्रॉम द इनिशियल फंक्शन, सेम दैट द इनिशियल फंक्शन, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे। जैसा इनिशियल फंक्शन होगा उस जैसा ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। देखिए इनिशियल फंक्शन का मैग्नीट्यूड साई एक्स वाई जेड था, साई एक्स वाई जेड था, बट साइन आर अपोजिट। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन आ गया, तो ये पैरिटी कैसी हुई, ओड पैरिटी हुई। अब इवन पैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इवन पैरिटी, डस्टर, इवन पैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। और पैरिटी, अब हम इवन पैरिटी का एग्जांपल लेते हैं। इसी का एग्जांपल देखिए, एक वेव फंक्शन माना साई एक्स वाई जेड, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सॉरी साइन भी सेम होना चाहिए। -x -y -z, इसको पुट करते हैं तो वैल्यू x y z सिमिलर वैल्यू मिलेगी। तो ये फंक्शन कैसा होगा, सॉरी ये पैरिटी कैसी होगी, इवन पैरिटी होगी। साइन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। जैसे एग्जांपल करते हैं अभी पैरिटी के ऊपर। थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, एग्जांपल करते हैं। Find the parity of P subset। देखिए पैरिटी का फॉर्मूला -1 की पावर L P। ये L क्या है यहाँ पे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। P के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, P के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी L = 1। तो यहां पे हम पैरिटी निकालते हैं P के लिए, फॉर P सब सेल -1 की पावर L, L की वैल्यू क्या है 1, P = -1। तो साइन कैसा है, नेगेटिव। तो पैरिटी कैसी होगी, ओड पैरिटी, ओड पैरिटी।
अब हम एक इवन पैरिटी पे भी करते हैं, फाइंड द पैरिटी। अब हम डी सब सेल की निकालते हैं, डी सब सेल की पैरिटी, डी सब सेल की पैरिटी निकालते हैं, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या रहेगा, -1 की पावर एल, एल एल सेम एल क्या है वहां पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी के लिए होता है 2, तो इसको करेंगे तो 1 आया। तो पैरिटी कैसी होगी, इवन पैरिटी होगी। पैरिटी कैसी होगी, इवन पैरिटी होगी। देखो अब थोड़ा सा समझते हैं दोबारा। हमने पैरिटी निकालनी है पी सब सेल की। सबसे पहले हमें पैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पैरिटी का फॉर्मूला -1 की पावर एल। अब हम पैरिटी निकालने हैं पी की, तो एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। -1 की पावर 1, तो क्या होगा उसको सोल्व करेंगे तो -1, तो क्या हुआ, ओड पैरिटी हुई। फिर हमने देखा डी सब सेल की, डी सब सेल की वैल्यू निकालने के, पैरिटी की वैल्यू निकालने के लिए -1 की पावर क्या, एल, ये क्या है फॉर्मूला, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू पुट की, डी के लिए कितनी होगी 2, तो -1 की पावर 2, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो पैरिटी कैसी होगी, इवन पैरिटी। और एक बात मैं भूल गया पीछे, अब बताता हूं। पैरिटी का दूसरा नाम क्या है, पैरिटी इज ऑल्सो नोन एज, पैरिटी is also known as multiplicative quantum number। पैरिटी को हम मल्टीप्लीकेटिव क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। पैरिटी का फॉर्मूला देखा, फॉर सब सेल के लिए -1 की पावर एल, सेकंड पॉइंट पैरिटी के लिए है ये, -1 की पावर। यहां पर एल क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये वेरी करेगा, एस के लिए अलग, पी के लिए अलग, डी के लिए अलग, एफ के लिए अलग। हमने न्यूमेरिकल किया, क्वेश्चन किया, पी की पैरिटी निकाली और डी की निकाली। पी की पैरिटी ओड पैरिटी थी। फिर उसके बाद डी की पैरिटी निकाली, डी की पैरिटी कैसे आई, इवन पैरिटी आई। आज हमने वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस किया, न्यूक्लियर चार्ज कितना है +Ze। देन उसके बाद न्यूक्लियर साइज को डिस्कस किया, न्यूक्लियर साइज मतलब न्यूक्लियर रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है, R = R0 a की पावर 1/3। फिर हमने उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल किए। पहला न्यूमेरिकल में हमने रेडियस रेशियो देखा, सेकंड में हमने क्या निकाला, एटॉमिक मास नंबर निकाला। फिर हमने पढ़ा डेंसिटी या न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वो किससे, वो इंडिपेंडेंट है एटॉमिक मास नंबर पर। एटॉमिक मास नंबर चाहे बढ़े चाहे घटे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगी, कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा पैरिटी, पैरिटी के बारे में, पैरिटी है क्या, पैरिटी हम पढ़ते क्यों हैं। फिर हमने पैरिटी को डिस्कस किया, पैरिटी है क्या, पैरिटी को पढ़ते क्यों हैं। और फिर हमने 2 न्यूमेरिकल किए पैरिटी के बेस पर, ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद।